नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज का जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो वसीम रिजवी के ऊपर है। वसीम रिजवी जिनके विषय में आज हम सभी को मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि उन्होंने सनातन में घर वापसी की है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो 26 आयतों की बात वसीम रिजवी साहब ने की, उन्होंने सब मौलवियों से पूछा, अपने घर परिवार से पूछा, अपने रिश्ते नातेदारों से पूछा और उसके बाद वो कोर्ट गए। कोर्ट से उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार ये 26 आयतें कॉम्पिटेबल नहीं हैं, जो कि मुसलमान इनको मानता है और मानकर इस पर अमल करता है और अमल करके ये काफिर कहता है, लोगों की हत्याएं शुरू करता है और रिलीजन के नाम से इतना उन्मादा हो जाता है कि मरने मारने को तैयार रहता है, लोगों की हत्याएं करता है, अपनी आत्मदाह करने को घूमता है और कर लेता है, अपने परिवार को भी मार देता है। इस रिलीजन की वजह से वो ऐसा महिलाओं के साथ व्यवहार करता है। पत्नी के साथ करता तो एक बार समझ में आती, दूसरे घर से आई है तो ऐसा सोच सकता है, लेकिन वो अपनी ही माँ बेटियों के लिए ऐसा नहीं सोचता। जो उसके परिवार के बच्चे हैं, जो उसकी अपनी माँ है, उसके पिता उसके साथ गलत करेंगे, कभी तलाक लेकर 4-4 निकाह करेंगे, उसकी अपनी माँ की 3 सौतें लेकर आएंगे, अपनी बहन के साथ ऐसा होगा, उसके विषय में भी नहीं सोचता। समाज पूरा ना सोचे लेकिन कुछ व्यक्ति तो सोच ही सकते हैं, लेकिन रिलीजन के नाम से वो नहीं सोचते। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रश्न अगर कोई करता है तो जवाब कौन देगा। वसीम रिजवी साहब ने बहुत प्रयास किया कि वो इन प्रश्नों के जवाब ले लें। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे आलिमों से वो मिले, ऐसा कहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में लंबे समय तक वो रहे। जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पढ़ाई पूरी की तो सबसे पहला जॉब वो सऊदी अरेबिया में करने गए। एक होटल में वो रुकते थे और सऊदी अरेबिया आप जानते हैं पूरे के पूरे जो जो सऊदी अरेबिया है, और वो सऊदी अरेबिया में जो 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 यात्राएं होती हैं उसका पूरा का पूरा सिस्टम, उसका पूरा का पूरा चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि उनके यहाँ तीर्थाटन मक्का के नाम से, मदीने के नाम से, या कुफा के नाम से, या हिजरा के नाम से वो पूरा व्यापार चलाते हैं। यानी कि पूरे विश्व भर का जो इस्लाम मानने वाला व्यक्ति है वो सऊदी अरेबिया ज़रूर जाता है। एक बार उसकी अंतिम इच्छा होती है कि वो हज करे, वो उम्रा करे। अब वहाँ होटलों का व्यापार है तो कोई वहाँ और चीज़ तो होती नहीं, तो पूरे विश्व का व्यक्ति वहाँ अगर जाता है तो वो होटलों में ही रुकता है। वो होटल में जॉब करते थे। जॉब करते करते उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस्लाम क्या। अब सवाल इस्लाम में जैसे ही पढ़ना शुरू करेगा, जैसे ही करना शुरू करेगा, जवाब चूंकि आलिमों के पास होते नहीं हैं, जवाब मौलवियों के पास होते नहीं हैं, जवाब धर्मगुरुओं के पास होते नहीं, और धर्मगुरुओं, आलिमों, मौलवियों के पास अगर जवाब नहीं होते तो फिर वो एक बात समझाते हैं कि इस्लाम खतरे में है और हत्याएं करना शुरू कर दो, विलासफामी करना शुरू कर दो। अभी वसीम रिजवी साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जला दिया टीएलपी ने। और जिंदा जला दिया किस बात पर कि एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पर यह था कि अरबी में कुछ आयतें लिखी हो, और लेकिन अरबी लोग पढ़ना नहीं जानते, तो उन्होंने वो पोस्टर अपने अपने जो जो उनकी ऑफिस था, ऑफिस के बाहर लगा था, तो उन्होंने कहा ऑफिस का डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए, ये क्या लगा दिया, उन्होंने हटा दिया। वो खुद भी अरबी नहीं जानता होगा। लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि ये विलासफामी यानी कि ये ईश निंदा करने वाला व्यक्ति है, इसने कुरान की आयतें फाड़ दी और उसको जिंदा जला दिया। अब बताइए कि आप कोई भी संप्रदाय अगर अपनाते हैं तो उस पर प्रश्न नहीं कर सकते, उसके विषय में जान नहीं सकते, तो वो संप्रदाय मैं क्यों रखूं, मैं हूं कौन। वसीम रिजवी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन आलिम, मौलवी, मुल्ले जवाब देने की बजाय, उनके प्रश्नों के जवाब देने के बजाय उनके ऊपर उल्टा फतवे जारी करने लगे। कुछ ने उनको कहा कि तुम इस्लाम से निकाल देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम अल्लाह का है और मोहम्मद ने उसको जमीन पर अवतरित किया, तो निकालने का अधिकार क्या मौलवियों को है? जो मौलवी अल्लाह के बंदे नहीं हैं, जब मोहम्मद उसको कर गए और आप एक बात कहते हैं, जैसे ये एक बेवकूफ़ अहमद हसन इस पे लगातार लिख रहा है और वो कह रहा है कि अल्लाह ओ अकबर। अरे जब तुम ये कहते हो कि अल्लाह ओ अकबर है,
तो अल्लाह मतलब अल्लाह एक है और वो सबका अल्लाह है। अगर वो सबका अल्लाह है, अगर वो मेरा भी अल्लाह है, तुम्हारा भी अल्लाह है, वसीम रिजवी का भी अल्लाह था, तो मुझे ये बता दीजिए कि उस अल्लाह से निकालने का अधिकार किसको मिल गया, किसने दे दिया, कैसे दे दिया? वसीम रिजवी को निकाल कौन सकता है, कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन फतवे जारी हो गए और कहा तो मैं इस्लाम से निकाल। ऐसा लगा कि किसी एक मस्जिद में कोई एक व्यक्ति बैठा है जिसने ठेका ले रखा है और ठेका लेके उसको निकाल दिया, यानी कि उसको राइट है कि वो अल्लाह से भी बड़ा है और जो अल्लाह नहीं कर सकता, जो मोहम्मद नहीं कर पाए, वो ये मौलवी कर सकते हैं। उन्होंने निकाल दिया। परिवार वालों से बात हुई, परिवार वालों के ऊपर इतने प्रेशर हुए। मैं कुछ दिन पहले एक सज्जन के पास बैठा था, मौलवी थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सब कुछ ठीक है, वसीम रिजवी के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा मैं भी इस्लाम स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मेरे भी कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले वसीम रिजवी के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब दीजिए। अगर वसीम रिजवी के प्रश्नों के जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो कोई इस्लाम में क्यों रहे और कोई इस्लाम क्यों स्वीकार करे? तो उन्होंने कहा वो पागल है, उसके पास चैम्बर खाली है, वो पागल हो गया है, उसको पता नहीं क्या हो गया है, और उसके परिवार ने बाहर निकाल दिया, उसके घर वालों ने बाहर निकाल दिया, उसके भाई बहनों ने मानने से मना कर दिया, उसके माँ बाप ने उसको वहाँ से निकाल दिया और कहा ये मेरी संतान नहीं। अब मुझे बताइए, इस्लाम के विषय में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो डाउट सॉल्व कौन करेगा, उस डाउट का जवाब कौन देगा? उस डाउट का जवाब तो वही मुल्ला मौलवी आलिम देंगे या उसके माँ बाप देंगे। और वो जवाब देने की बजाय जो प्रश्न हैं उन प्रश्नकर्ता को ही ये कहता है कि नहीं, तुझे मैं इससे बाहर करता हूं, तुझे मैं धर्म से, तो तुझे मैं संप्रदाय से बाहर करता हूं, तू तो अल्लाह का फॉलोवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह का फॉलोवर है उसको तो प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है। और इस्लाम की सबसे खास बात यह है कि प्रश्न ही समाप्त कर दिए। जब आपने प्रश्न ही समाप्त कर दिए तो फिर उत्तर कैसे आएंगे, कोई कैसे कन्विंस हो? मैं भी अगर स्वीकार करना चाहूं तो कैसे करूं, कौन मुझे कन्विंस करेगा? अब तो एक सीधी सी सिंपल बात है कि मुझे जवाब चाहिए, और जवाब हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि अगर आप के पास इस बात के जवाब हैं कि वसीम रिजवी जो प्रश्न कर रहे थे वो प्रश्नों के जवाब आपके पास हैं अगर, तो वो प्रश्नों के जवाब मुझे दीजिए। और अगर वो प्रश्नों के जवाब तुम्हारे पास नहीं हैं तो तुम क्यों आलिम हो, तुम क्यों मौलवी हो, तुम क्यों मुसलमान हो, तुम क्यों अग्रणी भूमिका में हो, तुम कौन हो? जब जवाब नहीं है तो फिर हत्याएं करना शुरू करते हैं। चूंकि आतंक का अभिप्राय बन चुका है, चूंकि किलिंग इज द बेस्ट मेथड टू मेक द साइलेंस, यानी कि इस्लाम के बारे में कहा कि भाई रिलीजन ऑफ पीस है, ये शांति का संप्रदाय है। शांति कैसे? आदमी को शांत करके शांति बहाल करना। प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि प्रश्न इतने खतरनाक हैं, क्योंकि इतना गड़बड़ी है और इतने बुरे तरह से उसको बनाया गया है कि आप उसके जवाब दे नहीं सकते। इसलिए वसीम रिजवी के पास अब कोई उपचार नहीं बचा। जब इस्लाम सवाल के जवाब नहीं दे सकता, मुल्ला मौलवी आलिम जवाब नहीं दे सकते, तो वो आखिर करे क्या, कहाँ जाए? जिस पर श्रद्धा है वो जवाब देना नहीं चाहता, वो मारने की धमकियां देता है, वो हत्या करने की धमकी देता है, तो आखिर वसीम रिजवी जाए तो जाए कहां? तो वसीम रिजवी को बिल्कुल एक बात समझ में आई कि जो हमारा सनातन है, हम जहां से कन्वर्ट होकर आए, क्यों ना हम अपनी घर वापसी करें। केवल एक अकेले वसीम रिजवी घर वापसी नहीं कर रहे। आपने स्वर्ण पुत्री का प्रकरण देखा ही होगा, इंडोनेशिया। आप ईरान, अफगानिस्तान में एक बड़ी संख्या, ये अपने आप को कनिष्क का वंशज कहने लगी थी। ईरान पूरा खड़ा हुआ है। इराक की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि वो नौरोज का त्यौहार मना रहे हैं, और पूरे विश्व में बड़ी तादाद में लोग अपने पूर्वजों को खोज रहे हैं। वो अपने पूर्वजों को आज से 1500 साल पहले खोज रहे हैं। वो आखिर थे कौन? क्यों ना हम वही हो जाएं, क्योंकि जिस रिलीजन को हमने स्वीकार किया, अगर वो रिलीजन मार काट करता है, मेरे बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकता, मेरे परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो फिर मैं करूं क्या? मैं साधुवाद करता हूं डासना के धर्मगुरु का कि वो नरसिंहानंद सरस्वती जी का। जब एक प्रश्न इस्लाम के बारे में लोग करते थे कि घर वापसी जब हो रही हो
तो एक प्रश्न मैं माननीय योगी जी के साथ एक बार बैठा था और उनके साथ भी मेरी इस प्रकार की चर्चा हुई। तो उन्होंने मेरे से कहा कि उनके गुरुजी और उनके गुरुजी ने एक बार गोरखपुर में एक बड़ी सभा में बहुत बड़े स्तर पर मुसलमानों की सभा की और उनको घर वापसी का आह्वान किया और सब बात सेट हो गई, मतलब खूब बात हो गई। लोगों ने कहा हाँ सनातन है भाई, हमको वापस आना चाहिए, हमारा अपना धर्म है, यहाँ मार काट में नहीं रहना चाहिए, यहाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, परिवार सुरक्षित नहीं है और हम अपने परिवारों से बिछड़ गए। ये सब कुछ हुआ और वो बड़ी संख्या आ गई, सब मंच सज गया, उनकी घर वापसी के लिए यज्ञोपवीत का व्यवस्था हो गई और अंत में कुछ धर्मगुरु आए और उन धर्मगुरुओं ने मुसलमानों के जो सांप्रदायिक गुरु हैं उन सांप्रदायिक गुरुओं ने कहा कि तुम वापसी तो करोगे, हिंदुइज्म में चले जाओ। अब शर्त ये रखी कि 5 बेटियां आप अपनी हमको दे दो, मुसलमानों को जो कन्वर्ट हो रहे, जो वापसी आ रहे हैं। ये तो बड़ी भारी समस्या है हिंदुइज्म में। वो तो जातियों में भी शादी नहीं करता, मुसलमान में कैसे कर देगा? मुसलमान को तो निकृष्ट मानता है। वापसी आ जाएगा, एक आध पीढ़ी 2 पीढ़ी रम जाएगा तो फिर उसके साथ विवाह संबंध बनाना शुरू करेगा। लेकिन ये पहली शर्त अगर रख दी, मौलवियों ने शर्त रख दी, लोगों को समझ में आया ठस बुद्धि के, उन्होंने बात सही है भाई साहब, अगर हमें आप वापस लेना चाहते हैं तो हमारे साथ विवाह संबंध बनाइए। योगी जी ने मुझे स्वयं ये प्रकरण बताया और उन्होंने कहा, अभी मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ समय पहले, 2 महीने पहले की बात है, और बोले कि वो लोग जो वापस आ रहे थे वो वापस आने से उन्होंने मना कर दिया, बोले सजी सजाई स्टेज समाप्त कर दी। लेकिन ये जो डासना के धर्मगुरु ने उसका इलाज निकाला वो ये है कि वो अपने संप्रदाय में जिस जाति को, जिस गोत्र को वो धारण करते थे संन्यास से पहले, उस समाज के साथ उन्होंने बात की और कहा कि वसीम रिजवी मेरे पिता की तीसरी औलाद, जो मेरा स्थान होना चाहिए, मैं तो सन्यासी हो गया, परिवार छोड़ दिया, मेरे स्थान पर वसीम रिजवी का नए नामकरण के साथ जो कि त्यागी लगाएंगे सरनेम के आगे, वो स्वीकार कर लें। तो वो प्रश्न जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी के पास सामने आया था कि कौन से रिलीजन, कौन सी जाति का होगा, कहाँ विवाह होंगे, कौन सा गोत्र धारण करेगा और आखिर ये कहाँ जाएगा, उसका समाधान भी त्यागी समाज ने किया। इसलिए त्यागी समाज को मैं सल्यूट करता हूं कि त्यागियों की बैठकें हुई, उसमें व्यापक घोषणा हुई, उनके परिवारों के साथ बात हुई, उनके परिवार, अपने परिवार ने यह स्वीकार किया कि घर वापसी अगर आता है तो ये हर्ष की बात है, हम इसकी घर वापसी करवाएंगे और अपने समाज का गोत्र इनको देंगे, अपने समाज का सरनेम इनको देंगे और ये वैसे ही रहेंगे जैसे कि त्यागी समाज रहता है और इनके शादी विवाह भी वहां पर होंगे जहां त्यागियों के शादी विवाह होते हैं, जैसे होते हैं वैसे। तो मैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज ये बात सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि आपका जो दुविधा थी या आपके गुरु जी के सामने जो दुविधा आई गोरखपुर में, उसका समाधान भी नरसिंहानंद जी सरस्वती ने निकाल कर रख दिया। और ये केवल वो नहीं, सभी हिंदू समाज के लोगों को ये करना पड़ेगा कि जिसके संपर्क में जो घर वापसी आती है वो अपना गोत्र दे, अपना नाम दे, अपने परिवारों में विवाह की व्यवस्थाएं करवाए और कहे कि हमारे परिवारों में शादी विवाह होंगे। बहुत जल्दी ना होकर 1-2 पीढ़ियां ये कह सकता है कि भाई अभी 1-2 पीढ़ी आप जैसा पूरा गांव वापस आया है या पूरा समाज वापस आया है, अभी जैसे चल रहा है, एक आध शादियां ऐसे करते रहो, धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा और शादियां हमारे यहाँ होने लगेंगी, हम इसका आश्वासन देते हैं। एकदम इसलिए नहीं क्योंकि कहीं धोखा ना हो जाए, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको स्वीकार करते हैं और भविष्य के लिए आपको रास्ता प्रशस्त करते हैं, आप उसमें घर वापसी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो नरसिंहानंद सरस्वती जी ने रास्ता दिखाया है समाज को वापसी के बाद, वो एक बेस्ट रास्ता है। दूसरा, वसीम रिजवी के परिवार ने उनको त्याग दिया, ऐसा एक मौलवी का कहना था, मुझे मिला था वो, तो उसका कहना था कि उनके परिवार ने छोड़ दिया। तो आखिर व्यक्ति जाए कहाँ? सनातन ऐसा है, अगर वो किसी देवी देवता को नहीं भी मानेंगे तो भी वो सनातनी कहलाएंगे। केवल एक व्यवहारिक व्यवस्था को स्वीकार करना होता है, वो सनातनी कहलाता है। जो हिंदुस्तान को मानता है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति को मानता है, जो हिंदुस्तान के संस्कारों को मानता है, वो हिंदू कहलाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि
अगला जो वीडियो मैं अभी जो जो लेक्चर मैंने दिया था उसका जैसे ही वीडियो मेरे पास आता है मैं आपको रिलीज़ करूंगा, और पूरा सिस्टम जो किसी महिला ने मुझे बताया कि आखिर इस्लाम ने क्या किया और आज वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे समय समय पर वो परिवर्तित होकर हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, संसार को नुकसान पहुंचा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। आपका साधुवाद कि आप लगातार इस पर लिख रहे हैं, और एक कोई हुसैन अहमद पीछे आ गए थे, उन सबको आपने जवाब दिया। उनके पास जवाब नहीं रहे, हालांकि उन्होंने अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान हमारा है, कब्जा करके रहूँगा, कब्जा कर लूँगा, ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी थी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो सनातनी भाई हैं जो सुन रहे हैं, उन सब ने इस पर बखूबी जवाब दिया, और बखूबी जवाब देकर उसको चुप कराया। लंबे समय से वो लिख रहा था, इसके लिए आपका साधुवाद, क्योंकि आपने जवाब तो दिया। हिंदू समाज की तो एक बड़ी भारी कमजोरी ये है कि वो जवाब ही नहीं देता। हिंदू समाज जब जवाब देगा तब तो आगे के समाज के साथ बात होगी। अगर जवाब मुसलमान नहीं दे रहा है तभी तो वसीम रिजवी कन्वर्ट हुए। लेकिन आप उनको जवाब दीजिए जो आप पर प्रश्न खड़े करते हैं, आप उनको जवाब दीजिए जो इस सनातन पर प्रश्न खड़े करते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ का एक प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ की एक सीधी व्यवस्था है, और वो व्यवस्था ये है कि हम शास्त्रार्थ करते हैं, हम लोगों से चर्चा करते हैं, हम शास्त्रों पर चर्चा करते हैं और सही और गलत में फ़र्क लगाते हैं। जब तक हम सही और गलत में फ़र्क नहीं लगाते तब तक हम कोई बात स्वीकार नहीं करते हैं। ये इस्लाम में अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि लोग इस्लाम को एक अच्छा रिलीजन मानेंगे। लेकिन चूंकि ये इस्लाम में आ नहीं सकता, क्योंकि जवाब सवाल जब खड़े होंगे तो उनके जवाब लोगों के पास होते ही नहीं हैं, और जिसके पास जवाब नहीं होता वो सिर्फ बंदूक दिखाता है, वो चिल्लाता है, वो मजहबी उन्माद फैलाता है, वो लोगों की हत्याएं करने की धमकी देता है, वो ब्लास्फेमी जैसे लॉज मांगता है, और कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है। इसलिए हिंदू समाज के लिए मैं ये कहूँगा कि हिंदू समाज जिस प्रकार से अब उठकर खड़ा होना शुरू हुआ है उसके लिए साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।